Hello students, as you know that the exercise 3.1 have already completed, okay. Then after today we have to solve next exercise 3.2, okay. Here is question number first of this exercise. Form the pair of linear equation in the following problems. Find their solution graphically, okay. ये कहना चाह रहा है कि जो नीचे आपकी प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनसे पहले आपको पेयर में इक्वेशन यानी पेयर में लीनियर इक्वेशन बनानी है, ओके. देन आफ्टर फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशन ग्राफिकली तरीके से फाइंड करने हैं, ओके. तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज. ये कहना चाह रहा है कि एक मैथमेटिक्स क्विज हुई, उसमें क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने मतलब भाग लिया, पार्टिसिपेट हुए उस मैथमेटिक्स क्विज में, ओके. बाद में कह रहा है देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. अब ये कहना चाह रहा है उसमें जो गर्ल्स थी उनकी जो स्ट्रेंथ थी बॉयज़ से 4 ज़्यादा थी, ये तो कहना चाह रहा है. देन आफ्टर फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की स्ट्रेंथ बतानी है जो उस क्विज में पार्टिसिपेट हुए यानी भाग लिया. क्लियर. तो ये देखिए मैं इसको ग्राफिकली तरीके से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ आपको कितने बॉयज़ थे कितने गर्ल्स थे, ओके. तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले देखिए जब हमें उनकी स्ट्रेंथ अननोन है तो ऐसे में उनको एज्यूम कर लेते हैं. इज ए क्लियर. फर्स्टली देखिए, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमने जो गर्ल्स थी उनकी स्ट्रेंथ मान ली एक्स है, ठीक है, जो उस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट हुए, और बॉयज़ की स्ट्रेंथ कितनी मान ली बाई. क्लियर. मतलब एक्स उसमें गर्ल्स हैं और बाई बॉयज़ मान ली, ओके. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है देखिए, उसमें कह रहा है क्लास 10th के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने थे 10 थे, मतलब 10 स्टूडेंट्स तो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट हुए. तो 10 टोटल स्टूडेंट्स जो पार्ट्स उस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट हुए तो वो टोटल कितने थे 10, दोनों को मिला करके, बॉय गर्ल्स और बॉयज़ को मिला करके. यानी क्लास 10th के अंदर जो मैथमेटिक्स क्विज में जो पार्टिसिपेट हुए थे बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो उन दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो दोनों की टोटल स्ट्रेंथ एक्स प्लस बाई इजकल टू 10 तो थी. क्लियर हो गया ना. अब देखिए देन आफ्टर कह रहा है सिंगल कंडीशन में कह रहा था कि गर्ल्स की स्ट्रेंथ जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है. तो यहाँ पर हमने ये गर्ल्स रखा, गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी मानी थी हमने, एक्स तो मानी थी, तो ये गर्ल्स हैं, और गर्ल्स की स्ट्रेंथ जो है बॉयज़ जितने भी हैं बाई उनसे 4 ज़्यादा हैं, ठीक है. गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, ठीक है ना, समझ में आया आपको. तो देखिए हमें इक्वल करना है, तो हमें बॉयज़ कम थे, कितने कम थे 4, यानी 4 कम थे, तो इसमें प्लस कर दिया तो ये हमारे दोनों बराबर हो गए, ओके. क्लियर हो गया ना. अब हम वेरिएबल टर्म्स को इस साइड लाए तो एक्स ये माइनस का हो जाएगा, तो एक्स माइनस बाई इजकल टू 4, ओके. क्लियर हो गया ना. अब देखिए हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में, यानी कि लाइन ड्रॉ करेंगे. देखिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, तो इससे बनने वाली जो लाइन होगी वो हमारी स्ट्रेट लाइन तो बनेगी. कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए बेटा हमें कम से कम 2 पॉइंट जाने जरूरी होते हैं, 2 एंडिंग पॉइंट, ठीक है. हालांकि एक लाइन पर ढेर सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, उनके ढेर सारे सोल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम. देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो 2 लाइन्स बनेगी हमारी, ठीक है ना, क्योंकि हमें ग्राफिकली तरीके से तो सोल्यूशन फाइंड करने हैं कि कितनी बॉयज़ थे कितने गर्ल्स थे. तो देखिए पहली फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी मदद से. तो पहले हमने टेबल बनाई इसकी, ठीक है ना, ये एक्स और ये बाई लिख दिया. अब इसमें एक्स की वैल्यू हम डालते ना हैं तो बाई की वैल्यू आ जाएगी, ओके. एक्स की वैल्यू हमने इसमें 4 डाली, एक्स की जगह 4 डाला, एक्स की जगह 4 डाला यहाँ पर 4, तो 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 4 देन 6 तो बचाएगा, बाई 6 आ गए. अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने अगर 6 डाली इसमें तो बाई 6 इधर, यहाँ 6 लिखा एक्स के प्लेस पर, एक्स के प्लेस पर 6 रखा हमने यहाँ पर, तो 6 यहाँ पर डाला तो ये 6 इधर जाएगा, तो 22 का 10 माइनस 6 देन 4 तो आ जाएगा. देखो बाई की वैल्यू 4 आ गई. फिर वंस अगेन एक्स की वैल्यू हमने अगर 7 डाली अपनी मर्जी से, ठीक है ना, अपनी
इच्छा अनुसार डालते हैं। एक्स हमारा जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार एक्स की वैल्यू डालते रहिए, वाई की वैल्यू कन्फर्म करते रहिए। ओके, तो फिर हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 7 डाली यहाँ पर, तो ये 7 पड़ेगी, इधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, 10 - 7 3 तो आ जाएगा ये। इसी तरीके से सेकंड लाइन के लिए, सेकंड जो ये लाइन है उसके लिए हमने ये टेबल बनाई। ओके, इसमें एक्स की वैल्यू डालते रहिए, वाई की वैल्यू आती रहेगी। ओके, क्लियर, समझ में आ गया आपको। ये पॉइंट हो गया हमारे एक्स के, ये वाई का, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स वाई, ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे। जैसे सपोज यहाँ पर हम ए दिया तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 4,6। बी के कितने आ गए बेटा 6,4। क्लियर, इस तरीके से। ऐसे ही इसमें देखो डी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 8,4। ठीक है ना, ई के कितने आ गए 6,2। क्लियर। अब देखिए, अब कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है एक्स एक्सिस होती है, और वर्टिकली ऊपर नीचे ये वाई एक्सिस होता है। ये दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमने ये आपको स्केल दिखा दिया। ओके, अब देखिए पहली जो लाइन है हमारी x + y = 10, ये लाइन देखो, इसके कोऑर्डिनेट क्या मिले थे 4,6 ए पर, तो 4,6 हमारा ये आ गया। देखो 4x पे चले और y पे कितना चले 6, ये आ गया। दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो हमारा 6,4 है, बी वाला देखो, तो बी वाला डाला हमने, तो इसमें 6 चले, इसमें y पे 4 चले, ये आ गया। फिर सी वाला, ये सी 7,3 ये है। ठीक है, इसको एक लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली हमने एक लाइन ये ड्रॉ की, दूसरी अनदर लाइन जो थी ये वाली, इसकी टेबल हमने ये बनाई। तो इसका डी पॉइंट कौन सा है 8,4, ये वाला आ गया। एक्स पे 8, क्योंकि एक्स पे 8 होता ना, और वाई पे 4, तो वाई पे 4 देखें ऊपर नीचे, देखो 4 आ रहा है। फिर दूसरा ई देखिए, ई पे कितना है, ये 6 है एक्स पे, देखो, और 2 इस पे है, ये 2 आ गया। ये इससे मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए ये दोनों लाइन इस 1 पॉइंट यानी सी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ये। तो सी देखो, सी पॉइंट जो है देखो 7,3 इसमें भी आ रहा है, 7,3 इसमें भी आ रहा है। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वही इसका सलूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 7, ये एक्स है ना, ये एक्स तो होगा, और बाई कितना है 3। तो यहाँ पर एक्स जो है गर्ल्स हैं, देखो एक्स गर्ल्स तो मानी है, और बाई कितनी मानी है, बाई जो थी हमारी बॉयज़ थे, बॉयज़ बाई प्लेस पर तो थे। तो यहाँ पर देखिए 7 जो है वो 3 से 4 ज़्यादा है ना, 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि गर्ल्स की स्ट्रेंथ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी दिस इज़ द सलूशन। ओके, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 7 हो गई, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3 हो गया। ओके, इज ए की नोट डाउन।